नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर में आज सीएम पद की शपथ लेने वाले उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा ने दिया सरकार बनाने का न्योता। तो श्रीनगर में होगा उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह। 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, यानी 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो उमर अब्दुल्ला को सीएम पद की कुर्सी संभालने का मौका एक बार फिर से मिल रहा है। तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच पर तैयार हैं। अधिकारियों ने बताया कि आज डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। तो मुख्यमंत्री और साथ ही उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ये जानकारी आपको दे दें कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी खास, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर को उनका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए इस कार्यक्रम में चाक चौबंद इंतजाम किए गए, क्योंकि वीवीआईपी शामिल हो रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बिल्कुल, देखिए आज से उमर को मिलेगी जम्मू कश्मीर की कमान, क्योंकि सीएम पद संभाल लेंगे आज उमर अब्दुल्ला। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने सरकार बनाने का न्योता दे दिया था। इससे पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रपति शासन 6 सालों तक रहा और 10 सालों तक विधानसभा चुनाव का इंतजार भी हुआ था। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव हुए 10 साल के बाद, 6 साल के बाद राष्ट्रपति शासन हटा। तो वहीं अब आज मुख्यमंत्री पद की शपथ उमर अब्दुल्ला लेंगे और उसके बाद वो कमान संभालेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको बता देते हैं कि क्या कुछ है उमर अब्दुल्ला का सफरनामा। 10 मार्च 1970 को इंग्लैंड के एक्सेस में जन्म उनका हुआ था। तो भाई देखिए, 1998 का अगर जिक्र करें तो यहाँ 28 साल में राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की थी। लाल चौक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सबसे युवा सांसद उमर अब्दुल्ला रहे। 1999 की बात समझिए, दोबारा सांसद चुने गए। तो वहीं दूसरी तरफ अटल सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी इन्हें बनाया गया था। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 2001 का जिक्र जरूरी, जब अटल सरकार में विदेश राज्य मंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि साल 2009 के दौरान जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे। और साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दें कि 38 साल की उम्र में देश के सबसे युवा सीएम के तौर पर उभरकर सामने आए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला से हार का सामना उनको करना पड़ा, जबकि 24 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से जीते हैं। तो जम्मू कश्मीर के 13वें सीएम के तौर पर अब शपथ लेने जा रहे हैं आज उमर अब्दुल्ला। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जम्मू से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज जम्मू के लिए बड़ा दिन है दीपांकर, क्योंकि 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हुए, 6 सालों के बाद राष्ट्रपति शासन हटा, मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और अब जो बची हुई जिम्मेदारियां थी मुख्यमंत्री के तौर पर, जो वहां विकास के कार्य होने, इसके बाद से वो कार्य भी प्रशस्त हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये दिन आज का दर्ज होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने काफी ज्यादा उठापटक देखी है। जम्मू कश्मीर में वो सब हुआ है जिसकी सोच अक्सर अगर हम 10-15 साल पहले चले जाएं तो बिल्कुल भी नहीं थी। किसे पता था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटेगी? किसे पता था कि जम्मू कश्मीर जो एक देश का मुकुट कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, और एक राज्य के रूप में सबके सामने था, उसे यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और आज आखिरकार एक जनादेश मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस की साझा सरकार को। इसमें 9 मंत्री बनने जा रहे हैं और उमर अब्दुल्ला 11:30 बजे शपथ लेंगे। हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव कल ही पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ कई और जो नेता हैं अलग अलग आईएनडीआई गठबंधन के, वो आज सुबह पहुंचेंगे। उम्मीद की जाती है कि आज
राहुल गांधी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और इसी तर्ज पर यह बताया जा रहा है कि जम्मू प्रांत से 3 लोगों को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है, जिनमें सतीश शर्मा शामिल हैं, उनके साथ जावेद राणा शामिल हैं और सुरिंदर चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा कश्मीर से जो बड़े पुराने नाम हैं जो कि पहले से ही जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, अली मोहम्मद सागर को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सकीना इट्टू को मंत्री बनाया जा सकता है। मुबारक गुल का नाम है। तमाम जो पुराने चेहरे हैं जो 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार एमएलए बन चुके, क्योंकि कुल मिलाकर जो संख्या है वो 10 की ही है, 10% से ज्यादा नहीं जम्मू कश्मीर यूटी में आप मंत्री बना सकते हैं। बिल्कुल दीपांकर, देखिए डल झील के आसपास का एरिया जहां पर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये तमाम जो कार्यक्रम है वो हो रहा है, उसके आसपास का एरिया एक तरीके से टूरिस्ट पॉइंट भी है, तो ऐसे में किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा? डाइवर्जन्स भी लागू किए गए होंगे, क्या कुछ प्लान्स हैं? तौर पर हम आपको बताते चले, ये जो डल झील का इलाका है सारा, यहाँ पर टूरिस्ट और तमाम जो शहर के बीच में पड़ता है, यहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा है। पहले भी ये एक SKICC काफी ज्यादा बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे मैनेज हो चुके हैं। आपको याद होगा पिछले साल हम वहाँ पे थे जब G20 का आयोजन यहाँ पे किया गया था, तो भली भांति ट्रैफिक रूट्स को यहाँ से डाइवर्ट किया जाता है हर बार। इस बार भी डाइवर्ट किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। हम आपको ये भी बताते चले कि बड़ी जो एक जीत मानी जा रही है, कि अगर हम कहें तो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए वह बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी पत्थरबाजी के, बिना अलगाववाद के हुए, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने विकास के लिए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे देश के साथ कदम मिलाकर आगे चलने के लिए वोट दिया। और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने बात की खुद प्रधानमंत्री से फोन पर, जैसी जानकारी हमें मिली है। उन्होंने बात की और उन्होंने प्रधानमंत्री से जब बात की तो प्रधानमंत्री ने भी बड़े ही पॉजिटिव नोट पर उन्हें ये कहा कि तमाम जो सुविधाएं जम्मू कश्मीर में अलग अलग योजनाओं के तहत चल रही हैं वो जारी रहेगी। खास जो एक एम्फेसिस रहेगा वो निश्चित तौर पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर और टूरिज्म की डेवलपमेंट पर रहेगा। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, ये बताया जाता है कि उन्हें मुबारकबाद भी दी है और ये भी कहा है कि केंद्र की तरफ से कोई किसी भी तरह की कोई कमी पेशी जो है वो नहीं आने